हरिः ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। ओम। श्री रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचन पर आधारित पुस्तक बालकांड। रामचंद्र भगवान ने पुष्प वाटिका में से आके संध्या वंदन किया और वहां पे चंद्रमा का भी दर्शन किया। रामचंद्र भगवान आए तो थे संध्या करने, लेकिन जब चंद्रमा को देखा तो सीता जी के मुख का स्मरण हो गया। अब उस स्मरण में इतने डूब गए कि ऐसे भी कह सकते हैं कि उनको संध्या करना भी भूल गया। अरे बाबा, हृदय में जब प्रेम का रस उदय होता है तब यह ईश्वर भी क्या गति बना देता है, इसका यह नमूना है। बोले घटई बढ़ई विरहिनी दुखदाई। ये चंद्रमा कभी घटता है कभी बढ़ता है, या तो 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है, ठीक है। और सीता जी का जो मुख है वो न कभी बढ़ता है न कभी घटता है। विरहिनी दुखदाई, यह विरहियों को दुख देता है चंद्रमा। सीता जी का मुख तो किसी को दुख नहीं देता है। अपना मौका पाकर राहु राम चंद्रमा को ग्रस लेता है। सीता जी के ऊपर तो कोई हुआ ही नहीं सकता। यह चंद्रमा चक्रवात मिथुन को शोक देने वाला है, रात के समय उनको अलग अलग कर देता है। और यह पंकज द्रोही, यह कमल का भी दुश्मन है, क्योंकि चंद्रमा आते कमल बंद हो जाते हैं। चंद्रमा का उदय हुआ और कमल बेचारे सकुचा गए। सीता के मुख की तुलना करना उचित नहीं है। चंद्रमा से सीता जी के मुख की तुलना करना उचित नहीं है, बड़ा दोष होगा। चंद्रमा के बहाने तो मुख्य छवि का बखान किया, अन्य दोष तो बहुत है चंद्रमा में। रात हो गई तो गुरु जी के पास गए। उन्होंने जाकर मुनि जी के चरण कमलों में प्रणाम किया। न तो आज कथा सुनी और न तो आज पांव ही दबाए। विश्वामित्र जी भी समझ गए कि आज कथा सुनने का उनका मूड नहीं है और आज पांव दबाने का भी ख्याल नहीं आया है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अब आप जाओ, तुम विश्राम करो, दिन भर के थके हुए हो। जब रात बीत गई तब रघुनंदन उठे और उठते ही जैसे सपना देखते हो रात को, अपने भाई की ओर देखकर उसने ऐसा कहने लगे, देखो लक्ष्मण, यह अरुणोदय हो गया। यह सूर्य के पहले अरुण आता है और अब यह सूर्योदय होगा। सूर्योदय जब होगा तब कमल को और कोक माने चकोर को, चक्रवात को सुख प्राप्त होगा, क्योंकि अब दोनों का मिलन होगा। उयऊ अरुण अवलोक होता था। अब लक्ष्मण जी ने देखा कि हमारे वीर भाई और इनके मन में श्रृंगार रस आ गया, तो कहीं दीनता न आ जाए कि हाय हाय हमारा मनोरथ पूरा नहीं होगा तो क्या होगा। जिसके मन में कोई कामना आती है और वह पूरी नहीं होती तो वह दीनहीन हो जाता है, उसको कभी अपनी कमी मालूम पड़ती है, तो उसकी बहादुरी का भी लोप हो जाता है। अब उन्होंने कहा, उस समय लक्ष्मण जी ने सोचा कि उस समय वीर रस को जगाना चाहिए। तो वीर रस जागृत होने से श्रृंगार रस की पुष्टि होती है। करुणा रस श्रृंगार रस का दुश्मन है। हृदय में करुणा आवे, दया आवे
चला जाता है और हृदय में वीर रस का उदय हो जाए तो श्रृंगार रस पुष्ट होता है। तो अब दोनों हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी बोले। अब यहाँ कोई भाट तो है नहीं, भाट माने जो चारण लोग होते हो राजा का यशोगान करते हैं, भाट तो है नहीं, बंदी जन तो है नहीं कि रामचंद्र जी को प्रातः आकर जगावे उठावे कि प्रभु उठो प्रातः काल हो गया है, सूर्योदय हो रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं, वैसे आप अपने प्रभाव के विस्तार से संपूर्ण जगत का मंगल कीजिए। यह कहने वाला कोई बंदी जन तो है नहीं, तो लक्ष्मण जी सब काम कर लेते हैं, बंदी जन का काम भी कर लेते हैं। अब अरुणोदय होने से स्त्री जाति के कुंड माने जो लाल लाल कमल होते हो अब संकुचित हो गई और यह तारों की ज्योति भी मलिन पड़ गई। यह कैसा है कि जैसे तुम्हारा आगमन सुनकर सारे राजा निर्बल हो गए, जैसे सूर्योदय होने से तारों की ज्योति का पता नहीं लगता, सूर्योदय होते तो तारे नहीं दिखते हैं, वैसे तुम्हारे आ जाने के बाद इनकी ज्योति भी मलिन पड़ गई। नृप सब नखत करिय अजियारी, तारे न सकई चाप सम भारी, कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्ष सकल निशा अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, कोई नहीं टूटे तनु सुखारे। उयौ भानु बिनु श्रम तम नासा, बुरे नखत जग तेजु प्रकाशा। रवि निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु बहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। सकानंद तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पहि तरत पठाए। जनक विनय दिन आय सुनाई, हर्ष बोल लिए दो भाई। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुर बहि जाई। चरण तात मुनि कहे तब, पठवा जनक बोलाई। सियावर रामचंद्र की जय। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु यह तो शिव जी का धनुष है, यह तो रात्रि का भारी अंधकार है, और यह जो राजा लोग यहाँ आए हैं ये सब तारे नक्षत्र जैसे आकाश में रहते हैं वैसे टिमटिमाते रहते हैं, उस तम को उस अंधकार को दूर नहीं कर सकते, जैसे तारे अंधकार को दूर नहीं कर सकते। अब देखो रात्रि का अंत हो गया और कमल भी प्रफुल्लित होने वाला है, चक्रवाक भी प्रफुल्लित होने वाला है, भौरे और पक्षी सब के सब आनंदित होने वाले हैं सूर्योदय होने से। ऐसे ही प्रभु जब तुम धनुष तोड़ दोगे आज, तो तुम्हारे जितने भक्त हैं वे सब के सब सुखी हो जाएंगे। सूर्योदय हो जाने पर जैसे बिना परिश्रम के ही अंधकार का नाश हो जाता है और तारों का नक्षत्रों का लोप हो जाता है और सारे जगत में तेज का प्रकाश हो जाता है। यह जो सूर्योदय हो रहा है वह अपने उदय के बहाने, हे रघुराई, यह तो सब राजाओं को तुम्हारा प्रताप दिखाने के लिए है। तुम्हारे भुजबल की महिमा का उद्घाटन करके आज तुम धनुष तोड़ोगे, तो धनुष के विघटन की जो परिपाटी है मानी जो शैली है, रीति है, वो तोड़ने की जो रीत थी वो दिखा दी लक्ष्मण जी ने। जब भाई की बात सुनकर प्रभु थोड़ा मुस्कुराए और पवित्र मन से, वे तो सहज पुनीत हैं, लेकिन फिर भी नित्य कर्म करके उन्होंने स्नान किया। सहज पवित्र होने पर भी रामचंद्र भगवान नित्य पवित्र कर्म करते हैं, नित्य कर्म रोज करते हैं। तो नित्य कर्म करके गुरु जी के पास आए और आकर उनके चरणों में प्रणाम किए, सर नवाया, आपका अपना सर नवाया। अब जनक जी ने उधर सतानंद जी को जो अपना पुरोहित था उनको बुलाया और कौशिक मुनि के पास तुरंत भेज दिया। कौशिक मुनि माने विश्वामित्र मुनि के पास भेज दिया। किसी को बुलाना हो तो या तो स्वयं जाना चाहिए या तो अपने से कोई श्रेष्ठ हो, अपने से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो तो उसको भेजना चाहिए। तो विश्वामित्र तो जनक जी से बहुत बड़े हैं,
इनको बुलाने के लिए स्वयं जनक जी को जाना चाहिए। पर जब स्वयं जनक जी नहीं जा सके तब अपने पूज्य पुरोहित श्री सतानंद जी को इनको बुलाने के लिए भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। अब तो बड़े प्रसन्न हुए श्री विश्वामित्र जी और दोनों भाइयों को बुला लिया। दोनों भाइयों ने आकर पहले कुल पुरोहित जो थे जनक जी के, सतानंद जी महाराज, उनको प्रणाम किया। फिर विश्वामित्र जी के पास जाकर बैठ गए। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि जनक जी ने बुलावा भेजा है, तो चलो बेटा अब चलते हैं। सिय स्वयं वर देखिय जाई, ईसु काहि जो देई बढ़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। हर्षे मुनि सब मुनि वरवानी, दीन्हि असीस सबहि सुकुमानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई, हसी सुधि सब पुरवासी न पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक वीर में वीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन बहि जाहु, आसन उचित देहु सब काहु। कहि मृदु वचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। सियावर रामचंद्र की जय। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि चलो चलकर सीता जी का स्वयंवर देखें। पता नहीं ईश्वर किसको बढ़ाई देता है। तो उन्होंने कुछ संदेह के शंका के स्वर में कहा, वैसे तो उनको मालूम है कि रामचंद्र स्वयं ईश्वर है। लक्ष्मण जी को यह बात सहन नहीं हुई कि बढ़ाई देना ईश्वर के हाथ में है। तो उन्होंने कहा, प्रभु आज किसी दूसरे ईश्वर के हाथ में यश नहीं है। आज तो तुम्हारी कृपा जिसके ऊपर है वही जस भाजन है, माने वही यश का अधिकारी है। माने आज तो राम जी ही यश भाजन है, माने राम जी यश के अधिकारी है और वे ही धनुष तोड़ेंगे। अब तो लक्ष्मण जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर विश्वामित्र जी बहुत हर्षित हुए और उन्होंने बड़े सुख से आशीर्वाद दिया। अब सब मुनिवृंद के साथ कृपालु भगवान धनुष यज्ञ की लीला को देखने के लिए गए। जब दोनों भाई रंगभूमि देखने के लिए आए और यह समाचार सब पूर्ववासियों को तुरंत मिल गया, सो सब अपने घर का कामकाज धंधा छोड़कर, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब भगवान को देखने के लिए चल पड़े। जनक जी ने देखा कि आज तो बड़ी भारी भीड़ हो गई। तो जो शुचि सेवक थे, मतलब जो निष्कपट भाव से सेवा करते हैं उसको शुचि सेवक कहते हैं, तो उन्हीं का नाम शुचि सेवक है। सो उनको बुला लिया और कहा कि तुम लोग तुरंत सबके पास पहुंच जाओ, जो जहां है उसके पास पहुंच जाओ और सबको बैठने की ठीक ठीक व्यवस्था करो, सबको आसन दो। और देखो, प्रबंध करने में कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करना, कठोर वाणी नहीं बोलना, मतलब मृदु वचन से सबको बिठाओ अच्छे से। अब उन्होंने जाकर, शुचि सेवकों ने जाकर मृदु वचन से हाथ जोड़ जोड़ कर विनती से स्त्री पुरुषों को बिठाया। जो जैसा था, उत्तम मध्यम नीच लघु, अपने अपने स्थल के अनुसार सबके साथ बैठ गए। और उसी समय राम लक्ष्मण ने यज्ञ भूमि में प्रवेश किया। सियावर रामचंद्र की जय। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर वर वीर, सुंदर श्यामल गौर शरीर। राज समाज विराज तरूरे, उड़गन महु जनु जुग विदुपुरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। देखहि रूप महारण धीर, मनहु वीर रसु धरे शरीर। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मुरली भारी। रहे असुर छल चोनिप वेश, तीन प्रभु प्रकट काल सम देखा। पुरवासी न देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई।
नारी बिलो कही हर्षिय निज निज रुचि अनुरूप जनु सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप सियावर रामचंद्र की जय। इसी अवसर पर सब लोग बैठ गए। तब राजकुमार आए। यह नहीं कि सबसे पहले ही आ गए। जब सब लोग बैठा दिए गए, कोलाहल शांत हो गया, तब आए। कैसे है कि मनहु मनोहरता तन छाए, मानो मनोहरता उनके रोम रोम में छाई हुई है। एक एक रोम उनके मनोहर है। मनोहर माने मन को लूट लेने वाले, माने फिर कहीं मन कहीं दूसरी जगह जाए ही नहीं, ऐसे सुंदर दोनों हैं। सुंदर ही नहीं, गुणों के समुद्र है, गुण सागर है। बोले अच्छा, गुण भी हो, सीधे हो, सरल हो, लेकिन शहर के रीति रिवाज न जानते हो तो नागर लोग तो बेवकूफ बना दें। तो बोले ये नागर वर है, नागर है, वरवीर है और स्वयंवर है। बड़े सुंदर श्यामल और गौर शरीर है इनके। राज समाज में आकर ऐसी शोभा हुई उनकी कि जैसे तारों के बीच में दो चंद्रमा आज उदय हो गए हो। यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, माने दो चंद्रमा तो आकाश में कभी उदय नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो इसका प्रभाव अभिप्राय हुआ कि जैसी शोभा हुई उसकी बराबरी, मतलब दो चंद्रमा की जैसी शोभा होती है वैसे ही उसकी उपमा, उसकी उत्प्रेक्षा करने के लिए दूसरी कोई चीज ही नहीं है। उपमा जब देते हैं तो ऐसी देते हैं कि जैसे कभी घटे ही नहीं, तब उसको क्या बोलते हैं? जनु मनु कहके। इसका नाम उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दो चंद्रमा कहाँ से आएंगे? और आज तो दो चंद्रमा है। बोले आकाश वाला चंद्रमा इनकी बराबरी नहीं कर सकता। अब जिसकी भावना जैसी रही उन्होंने प्रभु की वैसे ही मूर्ति देखी। अब जो बड़े बड़े वीर थे, महारणधीर थे, वे भगवान का जब रूप देखे तो उनको क्या मालूम पड़े कि आज वीर रस शरीर धारण करके आ गया। जब कंस की रंगभूमि में श्री कृष्ण पहुंचे थे तो वहां पर मल्लानाम शरीरूणा नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, माने श्री कृष्ण का महिमा का वर्णन करते हुए वहां पर एक श्लोक है कि मल्लाओं के लिए ये इंद्र समान है, मनुष्यों में सर्वोत्तम है, स्त्रियों के लिए वो कामदेव रूप थे, गोपियों के लिए स्वजन थे और अज्ञानियों के लिए विराट रूप थे ऐसे, और पृथ्वी के राजाओं के लिए वो गुरु थे और माता पिता के लिए पुत्र थे। वो श्री कृष्ण का वर्णन है। तो वो जो प्रसंग है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके गोस्वामी जी ने उसको लिया है, तो थोड़ा परिवर्तन कर दिया है, क्योंकि वह तो रंगशाला थी, और कृष्ण भगवान गए थे वहां पर, तो माने वहां तो दंगल हो गया था, लड़ाई हो रही थी, वहां की बात दूसरी थी। और यहाँ पर तो विवाह करने का प्रसंग है, मारना किसी को नहीं है, केवल यह जो धनुष आड़े आ गया है उसको तोड़ना है। तो प्रभु को देखकर जो कुटिल राजा थे वे तो डर गए, उनको ऐसा लगा कि यह तो कोई भयानक मूर्ति है। और जो असुर छल से राजा बन के पृथ्वी के वेश में आए थे उन्होंने देखा कि यह तो प्रभु नहीं है बाबा, यह तो काल है। और पूर्ववासियों को ऐसा मालूम पड़ा, नगरवासियों को, कि यह कोई नरभूषण नेत्रों को सुख देने वाला है। स्त्रियां तो बहुत खुश होकर पुचक पुचक कर देखती है, जैसे जिसकी रुचि है, माने जो माता है वो पुत्र के रूप में देखती है, जो बहन है वो भाई के रूप में देखती है। इस तरह से जैसी जिसकी रुचि है वैसे वो प्रभु को देखते हैं। ये श्रृंगार मानो अनुपम मूर्ति धारण करके श्री रामचंद्र के रूप में शोभायमान हो रहा है। विदुषनु प्रभु विराटमय दीसा, वह मुख कर पगलोचन सीसा, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजग सके प्रिय लागहि जैसे, सहित विदेह विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, हरि भगत न देखे गौ भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता, राम ही चितव भाय जय सिया, तो स्नेह सुनहि कथनीया, पुर अनुभवति न कहि सकसो, कवन प्रकार कहे कवि को, एहि विधि रहा जाहि जस भाव, तेहि तस देखे कौशल राव।
राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर सियावर रामचंद्र की जय। एक परिवर्तन यहाँ बड़ा भारी कर दिया श्री गोस्वामी तुलसीदास ने। श्रीमद् भागवत में तो लिखा है कि अज्ञानियों को भगवान विराट रूप में देखते हैं, अभी इस श्लोक में दिखाया ना वैसे, क्योंकि जो ज्ञानी है वे तो स्वरूप रूप से परमात्मा को देखते हैं। विराट रूप में परमात्मा को देखना भी अज्ञान है। भागवत में तो साफ बात आई है कि विराट विदुषम तत्वम परम योगिनाम, योगियों को परम तत्व दिखे और अज्ञानियों को विराट रूप दिखे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि नहीं बाबा, ये जो अर्जुन आदि है, बड़े बड़े शास्त्र ज्ञानी, उनके सामने भी तो भगवान अपना विराट रूप प्रकट करते हैं। कौशल्या जी को भी विराट रूप दिखाया था, यशोदा जी को भी कृष्ण ने विराट रूप दिखा दिया, अर्जुन को भी दिखा, धृतराष्ट्र को भी विराट रूप का दर्शन हुआ, उस शंख को भी विराट रूप का दर्शन हुआ। तो जब श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद हुआ तब शंख जो हाजिर थे उनको भी विराट रूप का दर्शन हुआ। ऐसे अनेक है, तो वह कोई मामूली दर्शन नहीं है, मूर्खों को उसका दर्शन नहीं होता है। वह भी तो बड़े योग्य पुरुषों को ही होता है, भले तत्व ज्ञान न हो, परंतु पुरुष तो योग्य होते हैं। तो यहाँ विदुषण का अर्थ तत्व ज्ञानी नहीं है। जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनको प्रभु विराट में कैसे दिखे कि बहुमुख कर पग लोचन सीसा सहस्त्र शीर्षा पुरुष। अब जनक यानी बहुत से मुख है, बहुत से हाथ है, बहुत से पांव है, बहुत से आंखें, बहुत से सर है, सिर है। तो अब जनक के भाई जाति के लोग कैसे दिखते हैं? उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे कोई संबंधी है, उनको अपने स्वजन सरीखे रखते हैं राम जी भगवान। इसमें 9 रसों का वर्णन है। आप देखोगे तो कहीं भयानक रस है, तो कहीं रौद्र रस है, कहीं श्रृंगार रस है और कहीं वीर रस है। सहित विदेह विलोक ही रानी, ये वात्सल्य रस है। शिशु सम अपनी रानी के साथ जनक जी ऐसे देखते हैं कि जैसे अपना ही बालक हो। जमाई तो बालक सरीखा ही होता है ना। बड़ी भारी प्रीति वात्सल्य रस उनके हृदय में आ गया, तो ये वात्सल्य रस। फिर योगियों को परम तत्व ब्रह्म रूप दिखाई पड़ते हैं, तो यह शांत रस है। हरि भक्तों ने भगवान को कैसे देखा? क्या देखा कि ये हमारे इष्ट देव सुखदाता ही है। अब चाहे कोई किसी का उपासक हो, शिव के भक्त को शिव दिखाई पड़े, कृष्ण के भक्त को कृष्ण दिखाई पड़े, राम जी के भक्त को राम दिखाई पड़े, शक्ति के भक्त को देवी दिखाई पड़े। तो जितने भक्त थे, नारायण के जो भक्त थे उनको नारायण दिख पड़े। अब सीता जी कैसे दिखती है? राम ही चितव भायते जय ही सिया। तो वर्णन करते हैं कि जिस भाव से सीता जी उनको चितव रही थी, मन चिंतन कर रही थी, और सब लोग तो देख रहे थे, विलोक रहे थे, और उनकी तो आंख ही मानो अपने शरीर से निकलकर जाकर राम में लग गई हो। उनका स्नेह, उनका सुख यह कथनीय नहीं है। पूरा अनुभवती न कही सको, वह भी उस सुख और स्नेह को अपने हृदय में अनुभव तो करती है, परंतु स्वयं को उनका वर्णन करना हो तो वह भी वर्णन नहीं कर सकती है। जब वे स्वयं वर्णन नहीं कर सकती है तो दूसरा कोई कवि कैसे वर्णन कर सकता है? इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने वैसे ही कौशलराज किशोर श्री रामचंद्र जी को देखा। अब उस राज समाज में ये किशोर कौशल राजकुमार सुंदर श्यामल गौर तनु दोनों ही सुंदर है। एक का शरीर श्याम है, एक का शरीर गौर है। और ये कैसे है कि विश्व विलोचन चोर, सबकी आंखों उन्होंने छीन ली, माने सब लोग उनकी ओर ही देख रहे थे। जिन आखीन ते यह रूप लख्यो, तीन आखीन ते अब देखिए का। जिन आंखों से यह रूप देख लिया, उन आंखों से दुनिया की कौन सी वस्तु जच सकती है? क्या सुंदर मालूम पड़ सकता है? जिसने भगवान का सौंदर्य देख लिया, वह दुनिया का सौंदर्य देखकर लुभावे कि हम बड़े सुंदर हैं। बोले बाबा, वह जो विश्व का मूल सौंदर्य है उसको हम देख चुके हैं। उसके सामने ये जगत के सारे झरे परे सौंदर्य में क्या रखा है? इसी से बोलते हैं विश्व विलोचन चोर। जो एक बार इनको देख लेता है उसकी आंखों की ये चोरी कर लेते हैं, माने अब न आंख इतर आवत कोई। अब तो आंखों को कोई जचता ही नहीं है। क्यों? कि आंख ही उसकी चोरी हो गई, दुनिया तो उसके लिए अंधकार बन गई।
और भगवान प्रकाश रूप बन गए। जैसा यानी ईशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयम, वह दशा उसकी भी हो गई। ये दोनों सहज मनोहर है, माने सहज बनावट करके। जो लोग आंख चमकाकर और भौहें पटकाकर अंगराग शरीर में लगाकर, अंगराग माने सुगंधी लेप जो उपटन होता है वो लगाकर जो लोगों के चित्त को चुराते हैं, उनका वह जो चोरना है वो बनावटी है, सहज नहीं है। सहज मनोहर मूर्ति तुमो, कोटि काम उपमा लघु सो, सरग चंदनिंद्रक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के, चितवनि चारु मार मनुहरनि, भावति हृदय जाति नहीं बरनी, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला, कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रुकुटि विकट मनोहर नासा, भाल विशाल तिलक जलकारी, कच बिलोकी अली अवली लजाही, पीत चोतनि सिर नहीं सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई, रेखे रुचिर कंबुगल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा, कुंजर मणिकंठा गलित उरनि तुलसी माल, वृषभ कंद के हरिठवनि, गलनिधि बाहु विशाल, सियावर रामचंद्र की जय। और ये तो सहज मनोहर, दोनों मूर्ति बिना किसी श्रृंगार के, सज्जा के, बनावट के मनोहर है। यदि कोटि काम की उपमा दी जाए, करोड़ काम के सौंदर्य को यदि एक कर दिया जाए, तो उनका सौंदर्य भी इनके सामने छोटा है। शरद चंद्रमा को तिरस्कृत करने वाला उनका सुंदर मुखारविंद है, और कमल के समान उनके नेत्र है जो जी को भा जाते हैं। बड़ी सुंदर चारु चितवन है। चारु चितवन माने देखने की क्रिया, तो बड़ी सुंदर चारु चितवन है जिससे काम का मन भी चोरी चला जाए, और यह हृदय में ऐसा बहता है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़ा सुंदर उनका कपोल है, कपोल माने गाल, और कानों पर कुंडल चंचल हो रहे हैं, और उनकी ठुड्डी, ठुड्डी माने चिबो, होठ, और उनके सुंदर बोलने की और उनकी हंसी, वह तो कुमुद बंधु जो चंद्रमा है उनके किरणों की भी निंदा करने वाली है। भौहें बड़ी विकट है और मनोहर नासिका है, विशाल उनका ललाट है और उस पर तिलक झलक रहा है, और उनके बालों को देखकर तो भौरों की पंक्ति भी लज्जित हो रही है। पीत चोटनी माने जो टोपी है, वो पीत चोटनी उनके सर पर सुहा रही है, और बीच बीच में कुसुम कली भी, फूलों की कली लगाई हुई है। रेखा रुचिर है, उनकी गर्दन शंख के समान सुंदर है, मानिए त्रिभुवन की शोभा की सीमा हो। गज मुक्ता कंठ में धारण की हुई है, सांवरा शरीर है। यह रामचंद्र जी की ग्रीवा क्या है? ग्रीवा माने गर्दन, मानो त्रिभुवन शोभा की सीमा है। गज मुक्ता की और तुलसी की माला धारण किए हुए हैं, कंधा वृषभ के समान है, और ठाठ बड़ा शानदार है। के हरिठवनी माने उनका ठाठ सिंह सरीखा है, और बल के खजाने और लंबी लंबी भुजाएं है भगवान की। दूर से अपने भक्तों को पकड़कर खींच ले महाराज हृदय में लगाने के लिए, ऐसी उनकी भुजाएं हैं। कति तो नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष वाम वर कांधे, पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नख सिथ मंजु महा छबिछाए, देख लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन चलतन तारे, हर्ष जनकु देखि दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई, करि बिनति निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि देखाई, जहाँ जहाँ जाय कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सब को, निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरमु विशेष, बलि रचना मुनि रूपसन कहेउ, राज मुनीत महा सुख लहेउ, सब मंचन दे मंचु एक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह, बैठा रे महिपाल, सियावर रामचंद्र की जय।
तुणी है कटी में, तुणी माने तरका जो बाथा रखने का जगह होता है, और पीठ पर बंधा हुआ है, पीला कलर का वस्त्र बांधा हुआ है, हाथ में बाण है और बाएं कंधे पर धनुष है, और पीठ यज्ञों पर भी धारण किए हुए हैं। नख से लेकर शिखा तक बड़े मंजूर है, बड़े मनोहर है। महाछवि ने मानो उसको ढक रखा है, ऊपर से महाछवि ही महाछवि दिखाई पड़ती है। स्वयं सीता जी का वर्णन भी छवि गण मध्य महाछवि जैसी, सीता जी कैसी है? जैसे छवियों के बीच में महाछवि। तो महाछवि छाये का अर्थ हुआ कि वे पहले से ही दिखा रहे हैं कि जानकी जी हमको चारों ओर से तुम ही घेरे हुए हो। नख शिख मंजू महाछवि छाये। देखकर लोग बड़े सुखी हुए और एक टक सबके नेत्र हो गए, आंखों के तारे हिलते ही नहीं है। दोनों भाइयों को देखकर जनक जी को बड़ा हर्ष हुआ और जाकर उन्होंने विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए कि आपने इनके दर्शन कराए और विनती करके यह जो धनुष यज्ञ का प्रसंग है स्वयंवर का, वह सब उन्हें सुनाया और सारी रंगभूमि विश्वामित्र जी को विश्वामित्र मुनि को दिखाई। अब जहाँ जहाँ दोनों कुंवर जाते हैं वहाँ वहाँ सब लोग, सबकी नजर फिर जाती है। आश्चर्यचकित होकर सब लोग उनको ही देखते हैं। जैसा जिसका रुख, जैसे जिसकी रुचि, रामचंद्र भगवान को वैसे ही मालूम पड़े। कुछ विशेष जो मर्म है उसको तो कोई जानता नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा कि यज्ञशाला की रचना बड़ी सुंदर है। अब तो विश्वामित्र मुनि की प्रशंसा सुनकर जनक राजा भी बहुत खुश हुए, राजा को भी बड़ा आनंद मिला। सब मंचों से जो सुंदर और विशाल मंच था उस पर ले जाकर बैठाया। रामचंद्र को तो सबसे ऊपर बैठाना था। तो वैसे जब बैठाते तो देश देश के राजा आए थे और ये तो राजकुमार थे, तो राजाओं को ऊपर बैठाना पड़ता और राजकुमारों को नीचे बैठाना पड़ता। लेकिन महाराज विश्वामित्र महामुनि ऐसे प्रतापी थे कि उनको तो अपने नीचे बैठने के लिए कोई नहीं सकता। तो ऐसा मुनि का आश्रय मिला कि सब राजा महाराजा के ऊपर ये राजकुमार को बिठाया। दोनों महामुनि के साथ जाकर बैठ गए। जनक जी ने कहा कि तुम लोग यहीं बैठो, तुम महामुनि के साथ जाकर बैठो। प्रभु ही देखी सब नृपहि हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। बिनु भंजे मनुष विशाला, मेली सिय राम उरमाला। अस विचारि गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। बिहसे अपर भूप सुनीवानी, जय अविवेक अंध अभिमानी। तोरे धनुष ब्याहु अवगाह, बिनु तोरे कुंवरी बिहावा। एक बार कालौ किन हो, सिय हित समर जित बहम सो। यह सुनि अवर महिप मुस्कानी, धर्मशील हरि भगत सयानी। श्रीय बिहाबिराम, गर्भ दूर कर रूपन के। जीती को एक संग्राम, दशरथ के रन बांकुरे। सियावर रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र का दर्शन करके सब राजा अपने हृदय में हार गए, सबका उत्साह टूट गया, उनकी आशा क्षीण हो गई। जैसे चंद्रमा के उदय होने पर तारे टिमटिमाने से रखते हैं, उनकी कोई शोभा नहीं रहती है। अब सबके मन में यह विश्वास हो गया कि रामचंद्र इस धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। यह शंका शब्द ही शक बना है, केवल बिंदी उसमें कट गई है। यह शक उर्दू शब्द का शब्द नहीं, उर्दू का शब्द नहीं है, यह संस्कृत की शंका ही शक बन के उर्दू में आ गई है। लोग कहने लगे कि अरे बाबा, ये अगर शंकर जी का धनुष नहीं तोड़ेंगे तब भी सीता जी के गले में वरमाला पहनाएगी। ऐसा सोचकर चलो अपने अपने घर चले, अब हमारा यश प्रताप तेज बल सब खो गया। अब दूसरे राजा हंसने लगे, क्यों? कि अविवेक से अंधे हो रहे हैं। अविवेक से अंधा होने का लक्षण क्या है? अभिमानी होना। जो जो दुनिया में अभिमान करता है कि हम बड़े हैं, वह अविवेक के कारण अंधा है, क्योंकि छोटापन या बड़ापन तो माया का खेल है। तो जैसे जादू के खेल में कौन सी चाल चली जाएगी, दर्शक इसका अनुमान नहीं कर सकता। इसी प्रकार
इस मायामयी सृष्टि में अब कौन सी चाल आगे चलने वाली है, आने वाली है, कौन सा धनी गरीब होने वाला है और कौन विद्वान पागल होने वाला है, किसकी तपस्या भंग होने वाली है, यह माया का खेल है ना, तो यह किस चाल से चलेगी इसका पता नहीं चलता। इसलिए इसमें अभिमानी वही लोग कहते हैं जो अविवेक से अंधे होते हैं। तो वे कहने लगे कि बाबा धनुष तोड़ लेने पर भी ब्याह अथाह समुद्र है, इसमें डूब जाएंगे लोग और बिना तोड़े भला हम जानकी जी का ब्याह होने देंगे? तो एक बार तो चाहे काल ही आ जाए सामने, हम जानकी के लिए उसको युद्ध में जीत लेंगे। हम धनुष नहीं तोड़ सकते तो क्या, हम युद्ध में तो उसको जीत ही सकते हैं। ये जो अभिमान से अंधे हो गए ये लोग ऐसी बात करते हैं, ये राजा। अब दूसरे जो राजा थे यह और के लिए अमर है, और अच्छे जो राजा है, जो धर्मशील है, हरिभक्त है, ज्ञानी है, ऐसे जो राजा है उनको तो मुस्कान आ गई चेहरे पर और वे कहने लगे ये सोरठा छंद है। बड़ी दृढ़ता से जब कोई बात कहनी होती है तो सोरठा छंद में बोलते हैं। रामचंद्र सीता का विवाह करेंगे, सब राजाओं का गर्व दूर करेंगे, ये दशरथ के जो बाणांकुर है, प्रणवांकुर है, राम लक्ष्मण, इनको भला युद्ध भूमि में कौन जीत सकता है? यह प्रसंग आया कि जो धर्मशील, हरिभक्त और सयानी माने धर्मात्मा, भक्त और ज्ञानी, तीन तरह के जो लोग उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी। राजाओं के देहाभिमान को नष्ट कर सीता जी के साथ विवाह करेंगे भगवान रामचंद्र, और ये दशरथ के रणबांकुरे है, रणबंका जो गुजरात में बोलते, इन्हें संग्राम में कोई नहीं जीत सकता। उन्होंने डांटा भी अभिमानी राजाओं को, जो अच्छे वाले राजा थे, वो सयाने राजा थे, धर्मात्मा धर्मभक्ति वाले राजा थे, वो लोग व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदन में मूर्ख बताई, सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु सिय सीता, जगत पिता रघुपति विचारी, बलिलोचन छवि देहु निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, तेरो बंधु शंभु उर्वासी, सुधा समुद्र समीप विहाई, मृग जरु निरखि मरहु गत गाई, करहु जाई जा कहु जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा, अस कहि बलि रूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे, देखै सुर नभ चढ़े विमाना, बरसै सुमन करहि कर गाना, जानी स्ववसु सिय तब पठै जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई, सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने कहा कि गाल बजाकर व्यर्थ अपने प्राण मत खो, मन मोदक से किसी की भूख नहीं बुझती। हमारी ये परम पवित्र शिक्षा सुनो, ये परम पुनीता शिक्षा के लिए भी है, और ये जो सीता है जगदम्बा है, ये भी परम पुनीता है। तो यह बात अपने मन में जान लो, और जगत पति है ये भगवान रामचंद्र, और अपना जीवन सफल करो। अरे भर आंख श्याम सुंदर को, श्री रामचंद्र को देख लो, ये देखने में सुंदर है, सुख देने वाले हैं, सकल गुणों की राशि है। यही दोनों बंधु शंकर जी के हृदय में भी निवास करते हैं, माने शंकर जी के उपास्य देव भी यही है। तुम्हारे पास तो सुधा का समुद्र बह रहा है, उसको छोड़कर तो मृग तृष्णा के लिए दौड़ दौड़ कर मर रहे हो, तो जाओ, तुम्हें जो भावे सो करो, तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। जब आदमी देखता है कि कब ये हमारी बात मानने वाले नहीं है, तो यही कहना पड़ता है, जिसको जो भावे सो जाके करो, जिसको जो अच्छा लगे सो करो। हम तो आज श्री रामचंद्र भगवान का दर्शन प्राप्त कर जन्म सफल करेंगे। यह मनुष्य जन्म का फल क्या है? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मनुष्य का देहाभिमान छोड़कर अपने सच्चे आत्मरूप का ज्ञान हो जाना, यही भगवान के दर्शन का फल है। अब तो ये बोले कि इन लोगों से बात करने में भी क्या लाभ है, क्यों अपना समय व्यर्थ गवाया जाए। सो ऐसा करके जो भले भूप है, अच्छे भूप है, वे तो बड़े प्रेम से रामचंद्र जी के अनूप रूप का दर्शन करने लग गए। देवता लोग भी आकाश में विमान पर चढ़कर देख रहे हैं राम के रूप को, और फूलों की वर्षा कर रहे हैं और कलगान कर रहे हैं।
जब शुभ अवसर देखा जनक ने तब सीता को बुला लिया। उनके साथ चतुर सखी जो फुलवाई में थी, पुष्प वाटिका में भी जो थी, वही चतुर और सुंदर और बहुत सारी सखियां सादर लिवाकर ले आई जानकी जी को। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी, सिय वरनई ते उपमा देवी, कवि कहाई अज सुखी लेई, जो पट करियति समसिया, जग असि ध्रुवति कहाँ कमनिया, गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी, विष बारुणि बंधु प्रिय जेरी, कहिय रमा सम किमि बैदेही, जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूपमयि कच्छपु सोई, शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मथे पानि पंकज निज मारु, एहि विधि उपजेय लक्ष्मी, सुंदर जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि, कहहि सिय समतुल, सियावर रामचंद्र की जय। अब श्री जानकी जी को देखकर शोभा का वर्णन अभी तक वो समय तुलसीदास जी महाराज नहीं कर सके, लेकिन जब वे स्वयंवर में पधार रही है, खुले आम सबके बीच में आई, तो वहां उनके सौंदर्य का वर्णन अवश्य कर देना चाहिए। तो वर्णन भी कैसे करते हैं? सीता जी की शोभा का व्याख्यान नहीं किया जा सकता। कोई कहे हम लेक्चर देकर बता रहे कि सीता जी की शोभा, तो अब ये शोभा कैसे बताई जाएगी? वे तो जगत की अंबिका है और रूप गुण की खान है, माने जितने रूप गुण संसार में है वे उन्हीं में से निकले हैं। तो सर्व कारण रूपा जो जगदम्बा है, उनके एक रूप का, एक गुण का क्या कोई वर्णन करेगा? सो दुनिया में जितनी उपमा है मुझे सब छोटी लगती है। बात यह है कि जितनी उपमाएं हैं उनका प्राकृत स्त्रियों का वर्णन करने में कवियों ने उपयोग कर दिया है। जितनी सुंदर स्त्री वर्णन आता है, शकुंतला ऐसी है, द्रौपदी ऐसी है, अमुक ऐसी है, तो प्राकृत स्त्रियों के साथ उनका संबंध जुड़ गया ना, तो अभी कोई उपमा बाकी नहीं रही। तो यदि यह उपमा देकर सीता जी का वर्णन किया जाए तो ऐसा वर्णन करने वाला तो कुकवि माना जाएगा और उसकी यश की जगह अपयश मिलेगा। यदि हम यह कहे कि अमुक स्त्री के समान सीता है, इस प्रकार उपमा देकर वर्णन करे, तो संसार में ऐसी कौन सी कमनियां होती है जिसकी उपमा दी जा सके? बोले अच्छा बाबा संसार में तो नहीं है, चलो देवलोक में चलो, वैकुंठ में चलो, ब्रह्मलोक में चलो, वहां से कोई उपमा ले आओ। तो इन लोगों की सुंदरता तो सुनी सुनाई है, देखी थोड़ी हुई है। असल में उपमा तो ऐसी देनी चाहिए जैसे चंद्रमा का मुख सबने देखा है, तो लोग चंद्रमा देखते हैं, समझ जाएंगे बात। अब जिसको देखा ही नहीं, अनदेखी स्त्रियों की उपमा दे रहे हैं, उसमें क्या विलक्षणता है? अच्छा आओ सरस्वती की उपमा देते हैं। तो सरस्वती जो है वह तो गिरा मुखर हर समय बोलती रहती है। कोई स्त्री सुंदर भी होवे और बस बोलती ही जाए, तो बड़ी मुखर है महाराज। संपूर्ण शास्त्र तो वही बोलती है ना सरस्वती जी। तो ये जितने शास्त्र है सरस्वती जी के बोले हुए हैं। देखो स्त्रियों के लिए कितने गौरव की बात है, लेकिन बहुत बोलना गुण नहीं है। और जब वे वर्णन करने लगी तो पति वरण्यो 4 मुख, अपने पति का वर्णन किया कि ब्रह्मा जी के 4 मुख है, भूत वरण्यो 5 मुख, बोली हमारे बेटे शंकर जी के 5 मुख है। जब नाती वरण्यो तो षटमुख माने शरानंद कार्तिकेय जी, तो नाती वरण्यो तो षटमुख नाती का वर्णन किया तो 6 मुख कर दिया। फिर भी कुछ ना कुछ नया नया बोलती रहती है, वे तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती है। बोले अच्छा भाई पार्वती जी की उपमा दे दो, तो शंकर जी डर गए कि बोले सामने बैठिए, उन्हीं से कह रहे हैं, अगर इनके अंदर कोई दोष बता लेंगे जैसे सरस्वती जी का कह दिया कि बहुत बोलती है, तो पार्वती जी को ये पार्वती जी को कह दे तो घर में तो जानते ही है तन अरध भवानी। बोले तुम्हारे अंदर कमियां है कि तुम आधी हो, तो बाबा आधा कौन है हमारा? बोले मैं जो हूँ, देखो ना क्या संभाला है, जैसे पति से लड़ाई भी ना हो और पार्वती जी अधूरी सिद्ध हो जाए।
पार्वती जी सीता जी को उपमा देने लायक नहीं है क्योंकि अधूरी है, लेकिन पति से इतना प्रेम है इसलिए इनको संतोष हो गया। और रति की उपमा दे तो बोले यह तो बड़ी दुखी है, क्यों अपने पति को अतम जानकर, वो श्राप मिला था तो अतम हो गया था ना कामदेव जी। देखो अनजाने में जिसको कहते हैं रचना का सौंदर्य आया है, रति अति दुखत अतनु पति माने क्या अनुप्रास मिला है, रति अति दुखत अतनुपति माने क्या अनुप्रास मिला है अनजाने, सब मालूम पड़ते हैं कि जानबूझकर गढ़ा नहीं गया है। लो अब विष वारुणी बंधु प्रिय जय वकार सारे शब्द वैसे शुरू होते हैं। अच्छा भाई लक्ष्मी जी की उपमा दो तो उनको तो बाबा विष और वारुणी दोनों प्यारे हैं, यही उनको अच्छे लगते हैं। बात यह है कि लक्ष्मी जी आती है, अब वहां अगर वे बंध गई, कुछ मजा ज्यादा देने लगी तो लोग वारुणी पीने लगते हैं, शराबी हो जाते हैं लक्ष्मी जी की वृद्धि होने से। अगर लक्ष्मी जी ने कुछ दुख दिया तो विष पीकर मर जाते हैं। तो ये विष और वारुणी दोनों लक्ष्मी जी के पीछे पीछे चलती है। तो भला ऐसे भाई जिनके प्यार है उनको रमा सम किमी तीनों में म है, भला इनको वैदेही के समान कैसे कहा जा सकता है। तो बोले आओ भाई कोई ना कोई उपमा तो गढ़े। वैदेही माने देहाभिमान से जो मुक्त है, उस जीवन मुक्त की वो बेटी है, विदेही है ना जनक जी, ये देहाभिमानियों की बेटी, उसकी क्या तुलना में आवेगी। तो जो छवि सुधा पयोनिधि होई, एक नवीन अमृत मंथन हो, मतलब नए से लक्ष्मी की उपमा दी जा सकती है, पर जरा सुधार करना पड़ेगा लक्ष्मी जी की उत्पत्ति में। वे दूध के समुद्र में से पयोनिधि से प्रकट हो। अब ये सीता जी को समुद्र से पैदा करना हो तो छवि सुधा का पयोनिधि होना चाहिए, मतलब दूध का सागर होना चाहिए। छवि का अमृत हो, क्षीर सागर से पैदा होने से काम नहीं चलेगा। बोले कच्छप तो बड़ा बढ़िया, स्वयं भगवान ही बने। बोले बने तो लेकिन रूप अच्छा नहीं था। अब ये सीता जी को पैदा होना हो तो भगवान के पहले ही नोटिस देना चाहिए कि परम रूपमय बन के आना, वैसे कछुआ बनकर मत आना। अब को सीता जी पैदा होने वाली है तो शोभा रजमंदर सिंगार, वासुकी नाग की रस्सी नहीं बनाना, शोभा की रस्सी और उसमें मंदराचल, पहाड़ वहाड़ नहीं डालना। ये पत्थर से मतलब थोड़ी सी जानकी जी निकलती है, तब क्या कि श्रृंगार का मंदराचल बनाना और देवता दैत्य को मथने के लिए मत लगाना। स्वयं कामदेव अपने पाणी पंख से मतलब हाथ कमल से मंथन करे। यदि इस प्रकार से लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हो, ऐसे इसको उत्प्रेक्षा अलंकार बोलते हैं। माने ऐसा कभी होगा नहीं और जानकी के समान कोई पैदा होगा नहीं, यह इसका अभिप्राय होता है। इस प्रकार यदि लक्ष्मी उत्पन्न हो तब भी कभी वर्णन करेंगे तो संकोच के साथ कहेंगे। सुषमा सुरभि सिंगार चिरगुहि, मदन अमीयमय कियौ बहीरो, मही मथी माखन सिय राम सवार्यो, सकल भुवन छवि छाछ महीरो। गोस्वामी जी महाराज ने गीतावली में बताया है कि परम शोभा, अत्यंत शोभा तो है कामधेनु, और उससे श्रृंगार रूप दूध निकाला और दूहने वाले स्वयं कामदेव थे, और उसने उसी अमृत का दही बनाया। उस दही को जब मथा गया तब उसमें से जो मक्खन निकाला वही सिया राम है। सियावर रामचंद्र की जय। और धरती में जितनी शोभा है वह सब छाछ है, माने वो अमृत के निकाल के जो बचा है वो है। असली शोभा तो सीताराम है। चली संगलय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोहन वर तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि बारी, भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, हरसि सुरन दुंदुभि बजाई, बरसि प्रसून अपचरा गाई, पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितय सकल भुआला, सिय चकित चित राम ही चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई, गुरजन लाज समाज बढ़, देखी सिय सकुचानी,
लागी विलोकन सखिन तन, रघुवीर हिउर आदि सियावर रामचंद्र की जय। अब सयानी सखी जानकी जी को साथ लेकर चली और मधुर वाणी से मधुर गीत गाती जा रही है। श्री जानकी जी के नवल तन पर सुंदर साड़ी शोभायमान हो रही है, साड़ी पहने हुए हैं। पहले ऐसा था कि गांव के लोग लहंगा ज्यादा पहनते थे, परंतु बड़े लोगों के घर में साड़ी पहनने का रिवाज था। ये तो जगत जननी है और इनकी बहुत बड़ी छवि है, बहुत बड़ी शोभा है और वह अतुलित हमारी अतुलनीय है। और अपने अपने स्थान पर सब आभूषण भी पहने हुए हैं, परंतु उन्होंने स्वयं नहीं पहना है। सखियों ने अंग अंग में उनको बिठा दिया है, आभूषण पहना दिया है। कहना है अभिप्राय कि आभूषण पहनना भी सबको नहीं आता। किस शरीर पर कितना बड़ा कैसा आभूषण, कितना नीचे कितना ऊंचे, कैसा सुंदर लगता है देखने में, यह बात सबको मालूम नहीं पड़ती। तो सखियों ने इनको रच रच करके पहनाया था। जब श्री जानकी जी ने रंगभूमि में अपने चरण रखे तो उनके रूप को देखकर नर नारी सब के सब मोहित हो गए। यह देखो, सखियों का एक तो काम होता है श्रृंगार करना, दूसरे समय पर उचित सलाह देना, तीसरे उड़ाना भी उनको देने का अधिकार होता है, और चौथे कभी कोई गलत कदम आदमी रखता हो तो वे हंसी भी उड़ा सकती है। तो ये जो सयानी सखी है वे सीता जी के साथ सब काम करती है। ये तो बड़ी जानकार भी है। आप देखे ये पुष्प वाटिका में उड़ाना भी देती थी। बहुरी गौरी का ध्यान करे, बोला ना कि अभी गौरी का ध्यान बंद करो, अभी देखती थी तो राम जी को पुनिया हो गई ही बेरिया काली। तो ये विचित्र विचित्र सखिया है, अनोखी सखिया है। अब जानकी जी के आते ही देवताओं ने अपने नगाड़े बजाने शुरू कर दिए और फूलों की वर्षा होने लगी, अप्सरा गान करने लगी। श्री जानकी जी के पानी सरोज में माने चरण कमल में जयमाला, हाथ कमल में जयमाला शोभायमान है। तो यह जो सरोज है ना, इसको दोनों ओर लगाना चाहिए। पानी सरोज माने हाथ कमल और सोह सरोज जयमाला माने कमल की भी यह माला है। सरोज हाथ के साथ भी जाता है और माला के साथ भी जाता है। यह विवाह में जो जयमाला पहनाते हैं वह कमल की होती है। मानो अपना हृदय ही बुझ कर वर के हृदय में पहना दिया। तो यह देह हरि दीप कन्या से यह बीच में पानी सरोज जो पड़ा वह दोनों ओर लगेगा। यह व्याकरण बताया है, देह हरि दीप कन्या से, देह हरि दीप कन्या से। अब जो राजाओं ने देखा कि जानकी जी आ गई तो एक का एक सबकी नजर उधर चली गई, लेकिन श्री जानकी जी तो किसी और देख ही नहीं रही। चकित चित्त से उन्होंने राम जी को चाहा कि कहाँ है वे, ढूंढने लग गई उनकी आंखें। क्या हुआ कि जितने राजा थे वे सब के सब मोहित हो गए कि तो बाबा आते ही ढूंढ रही है किसी को, पहले से पक्का हो गया है क्या। अब तो उनकी दृष्टि पड़ी, देखो सीय चकित चित राम ही चाहा। अब यहाँ आया मुनि समीप देखे दो भाई। यहाँ देखने का इतना प्रयोग है बारंबार कि जब देखो तब श्री जानकी जी रामचंद्र जी को देख रही है। वहां से दृष्टि हटी और फिर देखा, दोनों भाई पर दृष्टि गई। अब लोचनों को तो मानो अपना खजाना मिल गया हो और ललक कर जा लगे। अब वे अपने शरीर में नहीं रहे, श्री रामचंद्र जी के साथ चले गए अपने लोचन। गुरुजनों का समाज है बड़ा, गुरुजनों का बड़ा समाज है और लाज भी है, लज्जा भी है मन में, तो देखकर थोड़ा संकोच भी हुआ। अब सखियों की ओर देखने लगी और रघुवीर को अपने हृदय में बिठा लिया। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारी न परिहरि निमेषे, सोचहि सकल कहत सकुचाई, विधि सन विनय करहि मन माई। हरु विधि वेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असे ही सुहाई। बिनु विचार पनु तजि नर नाउ, सिया राम कर करे विवाह। चकुबल कहि बाव सब काहू, हटकीने अंतहु उरदाऊ। एहि लालसा मगन सब लोग, वरसावरो जानकी जोगु। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कहूँ रुक जाय कहु पन मोरा, चले भाटहि हर्ष न थोरा। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल।
पन विदेह कर कहि रम, भुजा उठाई विशाल सियावर रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र और जानकी जी दोनों की छवि देखकर नर नारियों ने अपने निमेष का परित्याग कर दिया। पलक झपकते वो बंद हो गया। पहले वर्णन किया कि वहां तो रामचंद्र जी की आंख को छोड़कर निमि जी बात होती है। अब तो देखा कि हमारे कुल की बेटी का ब्याह होने जा रहा था, तो सबके ही निमेष को मानो छोड़कर भाग गए, ऐसा हो गया। और एक बात यह है कि सीता रामचंद्र जी को कोई देखे तो साधारण मनुष्य थोड़े ही रहता है, वह तो देवता हो जाता है। और जब देवता हो जाएगा तब उसकी पलक कैसे गिरेगी? भेद आया था ना देवता और मनुष्य का। तो जो सीता रामचंद्र भगवान को देखे तो उसकी पलक कैसे गिरे? अब सब लोग अपने मन में सोचते हैं और कहने में संकोच होता है, मन ही मन ब्रह्मा जी से विनय करते हैं। और देखो एक बड़ी विचित्र बात है कि जनकपुर के सब लोग ये समझते हैं कि हम बड़े समझदार हैं और जनक जी सबसे बड़े मूर्ख है, क्योंकि वो सारे लोग चाहते कि राम जी से सीता जी का ब्याह हो। जनकपुर में सबके मन में यह बात आ गई है, हे ब्रह्मा जी, जनक की जड़ता को तुम जल्दी हरण कर लो और जैसी हमारी बुद्धि है ऐसी सुहावनी बुद्धि जनक जी को दे दो। हमारी बुद्धि जनक जी को मिल जाए और जनक जी की बुद्धि को तुम हर लो, तुम भले जड़ हो जाओ, लेकिन हमारे ऐसी बुद्धि जनक जी को, हमारे जैसी बुद्धि जनक जी को मिले और बिना विचार के यह जनक जी को अपना प्रण को छोड़ दे और सीताराम का विवाह करे। सबका यही भाव होगा और सारा जगत इनको भला कहेगा। यदि जनक जी अपने हठ पर अड़ जाएंगे तो अंत में इनको भी पछतावा होगा, पश्चाताप की आग में जलना पड़ेगा। इसी लालसा में सब लोग मगन हैं और सब यही कहते हैं कि यह जो सांवरा वर है यह जानकी जी के योग्य है। अब तक कोई राजा ऐसा नहीं आया था जनकपुर में कभी कि जिसको यह कह सके कि यह जानकी जी के योग्य है। तब बंदी जन जनक बुलाए, तब जनक ने बंदी जन को बुलाया और वे वृंदावली कहते हुए वहां गए और राजा ने कहा कि सबके बीच में हमारा जो पन है, मतलब प्रण है, वह सुनाओ। भाटों के मन में बड़े भारी उत्साह, भाट माने तो चारण है, ये शुगान करते हो कि आज यह काम बनेगा, उनको भी विश्वास हो गया है। सो यह वर की भी यहाँ जड़ी है, यहाँ बाघ भी वर है, यहाँ लोग भी वर है, मतलब सब श्रेष्ठ है। यह धनुषशाला भी वर है, सब वर ही वर हो गए, सब कुछ श्रेष्ठ है। सो बंदी जो है वो भी वचन वर बोलते हैं, वचन श्रेष्ठ बोलते हैं कि हे राजाओ, अब सुनो, हम राजा जनक का प्राण आपको सुनाते हैं अपनी विशाल भुजा उठाकर। भुज बलु विदुषी वदनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहु। रावण बानु महाबट भारी, देखि सरासन गवहि सितारे। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिलहि विचार बरई हटितेहि। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, वर्तमानी अतिशय मन माते। परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तमकिता किसी वदनु धरहि, उमरैन कोटि भांति बरु करहि। जिनके कछु विचारु मन माई, चाप समीप महिपना जाई। तमकि धरहि धनु मूढ़ लोभ, उठै न चलहि लजाई। मनहु पाई बट बाहुबलु, अधिक गरुआई। सियावर रामचंद्र की जय। अब काव्य की भाषा में बोलते हैं कि राजाओं का बाहुबल तो चंद्रमा के समान है और ये शंकर जी का धनुष राहु के समान है, लेकिन राहु से भी दो विशेषता इनमें ज्यादा है। एक तो यह है कि राहु तो हल्का है, आसमान में रहता है, उड़ गया वहां। दूसरे वह कठोर नहीं है, छाया मात्र है, मतलब ठोस नहीं है। एक अंधेरे का नाम राहु है जो छाया के समान सूर्य पर आ जाता है, तो वह तो गुरुआ नहीं हरुआ है। और यह धनुष गरुआ है, उसमें तो कुछ दम दिलासा है ही नहीं, वह तो हल्का फुल्का है राहु, और यह तो कठोर है धनुष। तो इस बात को सब लोग जानते हैं। और बड़े भारी भट्ट, दुनिया में प्रसिद्ध रावण, भट्ट माने सही योद्धा, अच्छा वाला सत्ता, और भाट माने चारण। तो
पर दुनिया में प्रसिद्ध रावण और बाण वे आए थे। शंकर जी के बड़े भारी उपासक वे इस धनुष को देखकर गांव से भाग गए। माने मौका देखकर चुपचाप यहाँ से चलते बने कि हमारी बेइज्जती न हो जाए। वही यह शंकर जी का कठोर कोदंड है धनुष। आज इस राज समाज में जो कोई इसको तोड़ दे उसको वैदेही तो मिलेगी ही मिलेगी, उसका विवाह होगा जानकी के साथ और त्रिभुवन जय उसको दहेज में मिलेगा। तीनों लोग को वह जीत लेगा, बिना विचार के यह काम हो जाएगा। इसलिए बाबा जिसको तोड़ना हो उसको सामने आ जाओ। अब तो यह प्रण सुनकर सब गोपों के मन में यह अभिलाषा हुई और अपने को जो वीर मानते थे उनके मन में तो बड़ा अमर हुआ, अतिशय मनमाखे। यह अमर शब्द संस्कृत में, उसका तो जोश और बढ़ गया। चिढ़कर खड़े हो गए, अपनी कमर कसी और अकुला कर उठे, माने व्याकुल होकर उठे। जिस गुजराती में अकड़ाई नहीं, पहले अकुलाए फिर अपने अपने इष्ट देव को सिर झुकाकर सब चढ़े, क्योंकि कोई बढ़िया काम करना हो तो इष्ट देव को सिर झुकाना चाहिए, उससे कार्य सिद्धि होती है। यहाँ तो सब इष्ट देवों के इष्ट देव सामने बैठे हैं। अब उनको तो प्रणाम नहीं किया और आंख बंद करके किसी ने भूत को प्रणाम किया, किसी ने भैरव को प्रणाम किया। ये तो कोई भूत के, कोई भैरव के, कोई पितर के उपासक थे। अपने अपने इष्ट देव को इन्होंने प्रणाम किया और सबके मालिक तो सामने बैठे हुए हैं, उनको प्रणाम नहीं किया, पहचाना ही नहीं, तो एक अपराध तो बन गया। बड़े के सामने छोटे को प्रणाम करना यह एक प्रकार का अपराध होता है। जैसे मंदिर में जाए तो मुख्य देवता को पहले प्रणाम करके तब दूसरे देवता को प्रणाम करना चाहिए। और कोई संत बैठे हो, कोई गुरु बैठे हो तो वहां तो किसी दूसरे को प्रणाम करना वर्जित है। तो फिर वहां से जब उठे अलग मिले तब प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करवाना भी अपराध है, शास्त्र में ऐसी मर्यादा है। अब ये इष्ट देव को प्रणाम करके तमक कर जाकर शिव जी के धनुष को पकड़ते हैं। अब कोटि भांति से बल करते हैं परंतु उठता ही नहीं है। और जिनके मन में थोड़ा सा भी विचार है वे राजा तो धनुष के पास जाते ही नहीं है। बोले इतने बार तो तोड़ नहीं सके, राम भगवान सामने बैठे तो हम जाकर तोड़कर क्या करेंगे। अब ये मूढ़ राजा तमक कर जाकर धनुष को पकड़ते हैं और उठता नहीं है, तब जाकर लौट जाते हैं। वह तो यह दशा है कि जितने वीर पुरुष जाकर अपने हाथ से छूते हैं उनका बल भी मानो चला जाता है धनुष में और उसका भार बढ़ता ही जाता है। अब इतने मूर्ख हो गए थे, मूर्खता का उदाहरण देते हैं। यस्तु कृष्ण वदेकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम्। एक ही कार्य हो और उसमें किसी प्रयोजन की सिद्धि होने वाली न हो और उसी में आदमी डट जाए तो बोलते हैं यह तामसी बुद्धि का लक्षण है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा, डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी वचन सति मन जैसे, सबन रूप भय जो भूप हासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बल बसहारी, सिंहत भय हारी हिय राज, बैठे निज निज जाई समाज, नृपन बिलोकी जनक अगुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, कुंवर मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावनिहार विरंचि जनु, रचे उन धनु दमनीय, सियावर रामचंद्र की जय। अब धनुष राम जी तोड़ेंगे तो अगले सोमवार को। हरि ओम। सीता राम राम राम।